तो स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम देखेंगे आकस्मिक व्यय या फिर से क्या बोलते हैं नैमित्तिक व्यय भी बोलते हैं ना। यदि एग्जाम में नैमित्तिक व्यय करके भी आ गया तो आपको यही लगाना है ना, नैमित्तिक करके आता है एक, है ना। तो वो भी यहाँ पे आकस्मिक व्यय ही है ना, नैमित्तिक, ये नैमित्तिक व्यय है ना। नैमित्तिक व्यय यहाँ पे यह भी एक प्रकार क्या है, आकस्मिक व्यय ही है ना। तो इसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, कंटिजेंट चार्जेस। तो क्या होता है, किसी भी सरकारी कार्यालय में व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए, कोई भी अगर सरकारी कार्यालय उसको व्यवस्थित ढंग से चला रहे हो तो आपको बहुत सारी दैनिक या अचानक आने वाली वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है भाई। ये तो एकदम परम सत्य है कि आपको बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे स्टेशनरी हो गया, ये तो पड़ता ही है, हर महीना पड़ता है, हर साल पड़ता है, ये पड़ना ही है ना। डाक टिकट ये भी लगता ही है कंटिन्यूसली। टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये तो आएगा ही आएगा ना। तो ये सब कैसे हैं, एकदम रेगुलर पे है ना, जो मतलब सरकारी कार्यालय में खर्च होते ही हैं, जो होना ही है, उसी क्या बोलते हैं यहाँ पे आकस्मिक व्यय या फिर क्या बोलते हैं इसको कंटिजेंसीज कहा जाता है ना। मतलब यहाँ पे दैनिक या फिर अचानक कोई कार्य आ गया उसके लिए जो खर्चे किए जाते हैं उसको आकस्मिक व्यय बोलते हैं, या फिर कंटिजेंट व्यय बोलते हैं, या फिर इसको नैमित्तिक व्यय नाम से भी जाना जाता है ना। तो ये अपने को इसकी परिभाषा समझ में आ गई है। अब हम इसके प्रकारों की ओर चलते हैं। तो होते कितने प्रकार के हैं, होते हैं ये जनरली, ये देखिए जनरली कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है यहाँ पे संविदा आकस्मिक व्यय, दूसरा होता है अपने यहाँ पे पूर्ण प्रमाणिक आकस्मिक व्यय है ना। एक क्या पहला मैंने क्या बोला यहाँ पे संविदा आकस्मिक व्यय, दूसरा मैंने क्या बोला पूर्ण प्रमाणिक आकस्मिक व्यय, तीसरा अपना क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे, तीसरा क्या हो जाएगा अपना, ये नीचे में तीसरा है ना, मान द्वारा विनिमित ये तथा विशेष आकस्मिकता वाले व्यय है ना, मान द्वारा विनिमित तथा विशेष आकस्मिकता वाले व्यय। और सबसे लास्ट में हो जाएगा अपना, लास्ट में हो जाएगा प्रति हस्ताक्षरित आकस्मिक व्यय है ना, प्रति हस्ताक्षरित आकस्मिक व्यय है ना, ये हो जाएगा अपना है ना। तो ये 4 प्रकार होते हैं। तो किसको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, इसको अपन देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं यहाँ पे, एक मिनट, ये है ना संविदा आकस्मिक व्यय है ना। तो संविदा आकस्मिक व्यय क्या होता है इसको देखते हैं। इसमें डीडीओ आहरण अधिकारी है ना, मतलब ये देखिए कार्यालय स्तर पर रहेगा, ये अपना क्या रहेगा यहाँ पे, कार्यालय स्तर पर रहेगा ना। जो जिले में जो कार्यालय रहते हैं उसके स्तर पर रहेगा यहाँ पे, जैसे अपना ई हो गया पीडब्ल्यूडी का है ना। तो ये इस टाइप से अपने याद रखना, ये कार्यालय स्तर पर रहेगा। तो इसमें डीडीओ आहरण अधिकारी, आहरण एवं संवितरण अधिकारी को हर साल लमसम अमाउंट, मतलब उसको एक मुश्त राशि दे दी जाएगी, भैया आप इसको खर्चा करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये लमसम अमाउंट आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पे इसके खर्च के लिए बार बार हायर अथॉरिटी से है ना आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है ना। इसके लिए आपको बार बार परमिशन नहीं लेना पड़ेगा भाई यहाँ पे है ना। और इसके लिए प्रपत्र कौन सा यूज किया जाता है यहाँ पे, CGTC 33 है ना, CGTC 33 यहाँ पे इसको याद रखना है ना। तो 33 यहाँ पे मतलब पूर्णा पैक्ट कब हुआ था, 1932 में हुआ था, वैसे करके मैंने इसको याद किया था 33 करके। तो ऐसे आप कुछ भी ट्रिक बना के इसको याद रख सकते हो ना। तो इसके लिए प्रपत्र कौन सा है भाई यहाँ पे, छत्तीसगढ़ ट्रेजरी कोड 33, छत्तीसगढ़ ट्रेजरी कोड 33 है ना। तो देखिए यहाँ पे DDO तो 33 करके इसको 3 बना दो यहाँ पे डी को है ना, तो 33 हो गया यहाँ पे, ऐसे करके याद रख सकते हो है ना। तो DDO स्तर पे जो भी लमसम अमाउंट एकमुश्त राशि उपलब्ध करा दी जाती है यहाँ पे, और जो भी खर्चे होते हैं उसके लिए परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है इसमें सब वाउचर्स है ना, उप प्रमाणक संलग्न करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ पे हर साल जो खर्चे होते हैं उसके लिए यहाँ पे एकमुश्त राशि डाल दी गई है। इसके लिए आपको इसके लिए कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है, वो खर्चे होते हैं सबको पता है यहाँ पे है ना। तो ये हो गया भाई यहाँ पे। अब देखिए पूर्ण प्रमाणिक आकस्मिक व्यय, पहला क्या बोला था संविदा आकस्मिक व्यय, दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे पूर्ण प्रमाणित आकस्मिक व्यय है ना। तो फुली वाउचर्ड यहाँ पे कंटिजेंसी हो जाएगा। देखिए इसमें न तो पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है और न ही काउंटर सिग्नेचर की ना, न ही इसमें मंजूरी की आवश्यकता होगी पूर्व मंजूरी की, और न ही काउंटर सिग्नेचर की आवश्यकता होगी है ना। तो ये जो आकस्मिक व्यय होते हैं यहाँ पे ऐसी स्तर पे, मतलब जो संभाग स्तर में कार्यालय होते हैं जैसे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर PWD का, तो उस स्तर पर होने वाले व्यय क्या हो जाएगा इसमें यहाँ पे इसके अंतर्गत आएंगे। जैसे यहाँ बोल भी रहा है यहाँ पे विभागाध्यक्ष HOD कार्यालय में होने वाले अधिकांश खर्चे इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। मतलब यहाँ पे ये ऊपर वाला था यहाँ पे संविदा आकस्मिक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बाद आप यहाँ पे है ना, मतलब यहाँ पे डिवीजन या संभाग स्तर पर जाएंगे, आप यहाँ पे संभाग स्तर पर जाएंगे है ना। जैसे अपना रायपुर हो गया, अंबिकापुर हो गया, दुर्ग हो गया है ना, इस टाइप से यहाँ जगदलपुर हो गया। तो ये जो संभाग स्तर पर आप जाओगे, तो संभाग स्तर पर जाओगे तो वहाँ पे जो होने वाले खर्चे हैं, मतलब विभागाध्यक्ष या HOD कार्यालय में होने वाले खर्च इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और इसके लिए प्रपत्र कौन सा जाएगा, एक बढ़ा दो भाई यहाँ पे CGTC 34 है ना, छत्तीसगढ़ ट्रेजरी कोड 34 है ना। इसमें ना तो पूर्ण मंजूरी की आवश्यकता होती है और न ही काउंटर सिग्नेचर की आवश्यकता होती है ना। तो इसमें मंजूरी की आवश्यकता भी नहीं होगी और काउंटर सिग्नेचर की आवश्यकता भी नहीं होगी। तो ये विभागाध्यक्ष कार्यालय में होने वाले व्यय हैं है ना। पर इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए 1000 रुपये से अधिक वाले मतलब जो सब वाउचर्स हैं उसको महालेखाकार यहाँ पे AG ऑफिस में भेजने की आवश्यकता होती है, और ये भेजना अनिवार्य भी है। ठीक है, ये हो गया पूर्ण प्रमाणिक आकस्मिक व्यय है ना, ये हो गया यहाँ पे 1000 रुपये। उसके बाद देखिए यहाँ पे मान द्वारा विनिमित तथा विशेष आकस्मिकता वाले व्यय, तो ये क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे देखिए, अब अपना E हो गया, SE हो गया, अब अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे ENC और हेड ऑफिस हो गया यहाँ पे है ना। तो आपको बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको हायर अथॉरिटी से परमिशन लेने की आवश्यकता होती है ना।
तो मान द्वारा विनियमित, मान मतलब यहाँ पे ऊंचे अधिकारी, मतलब सबसे हायर अथॉरिटी लेवल पे जो आपके विभाग में अधिकारी बैठे हैं उनसे आपको परमिशन लेनी ही पड़ेगी, उनको मान देना पड़ेगा, उनको सम्मान देना पड़ेगा सर, याद रखो इसको। तो मान द्वारा विनियमित तथा विशिष्ट आकस्मिकता वाले वह, है ना। तो इन प्रभारों के लिए सीनियर ऑफिसर की पूर्व स्वीकृति आवश्यकता है। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, यहाँ पे सीनियर ऑफिसर की पूर्व स्वीकृति आवश्यकता नहीं है, मतलब इसमें है। इससे पहले वाले यहाँ पे संविधा आकस्मिक या फिर पूर्ण प्रमाणित आकस्मिक में सीनियर अधिकारी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ रही थी, है ना। एक तो अपने कार्यालय स्तर पर था और दूसरा अपना संभाग स्तर का जो मेन कार्यालय होते हैं उसके स्तर पर था, है ना। और तीसरा अपन देख रहे हैं क्या, यहाँ पे मान द्वारा विनियमित एवं विशेष आकस्मिकता लेवल है, इसके लिए यहाँ पे तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी भाई, है ना। जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे जंगली जानवरों को मारने पर दे पुरस्कार राशि, है ना। जैसे जंगली जानवरों को मारने पर दे पुरस्कार राशि, ये भी CGTC 34, है ना। मतलब इसमें जो प्रपत्र प्रयोग किया जाता है CGTC 34 के माध्यम से इसको मतलब भुगतान किया जाता है प्रपत्र के माध्यम से, ठीक है। और 1000 से अधिक रुपए वाले उप प्रमाणों को यहाँ पे EG ऑफिस भेजने की आवश्यकता पड़ती है भाई यहाँ पे, तो ये भी इसमें सेम है। मतलब यहाँ पे देखिए ये जो अपना पूर्ण प्रमाणिक आकस्मिक वह है यहाँ पे, उसमें भी महालेखाकार EG ऑफिस भेजना पड़ रहा था और इसमें भेजना पड़ रहा है ना, नीचे वाले में, है ना। एक मिनट इसको सेट कर लेता हूँ मैं, ओके। तो ये हो गया भाई यहाँ पे मान द्वारा विनियमित एवं विशेष आकस्मिकता वाले वह। तो देखिए जो कार्यालय स्तर था यहाँ पे संविदा आकस्मिक वह यहाँ पे ई स्तर में था, उसके लिए प्रपत्र कौन सा था यहाँ पे CGTC 33। उसके बाद यहाँ पे ऐसी मतलब यहाँ पे संभाग स्तर कार्यालय के लिए जो खर्च हो रहे हैं यहाँ पे, जो एकमुश्त खर्चे जो होते हैं उसके लिए यहाँ पे ऐसी ऑफिस में जो हो रहे हैं या फिर जो है ना संभाग के मेन ऑफिस में हो रहे हैं उसके लिए प्रपत्र कौन सा है 34। और जो मतलब यहाँ पे मान द्वारा विनियमित तथा विशेष आकस्मिकता वाले वह, तो इसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके लिए प्रपत्र कौन सा हो जाएगा यहाँ पे 34, है ना। मतलब कार्यालय स्तर के प्रपत्र 34 और यहाँ पे उच्च कार्यालय हेतु यहाँ पे प्रपत्र कौन सा जाएगा खर्चों के लिए यहाँ पे 34 हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे जो नीचे के जो दो कार्यालय में यहाँ पे जो उच्च स्तर कार्यालय है वहाँ पे जो 1000 रुपये से अधिक प्रमाणक है उसको कहाँ भेजना पड़ेगा, आपको EG ऑफिस भेजना पड़ेगा। ये हो गया भाई यहाँ पे। अब उसका देखिए यहाँ पे प्रति हस्ताक्षरित आकस्मिक है, मतलब इसमें काउंटर सिग्नेचर कराना ही पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे। तो इसके लिए प्रपत्र इसमें दो अलग यूज होते हैं, एक 35 यूज होगा और एक 36 यूज होगा, है ना। तो कहाँ कैसे यूज होता है उसको देखते हैं भाई यहाँ पे। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें नियंत्रण अधिकारी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे। जो बजट कंट्रोल ऑफिसर रहता है यहाँ पे BCO जिसको बोलते हैं, उसकी भूमिका यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहती है। BCO कुछ नहीं यहाँ पे विभागाध्यक्ष को या बोल सकते हो, वो भी एक BCO स्तर का अधिकारी हो जाता है। तो ये उसकी नियंत्रण मतलब यहाँ पे परमिशन की अनुमति की आवश्यकता होती है। तो स्टेप क्या हो जाएगा यहाँ पे, सबसे पहले व्यय करने से पहले आपको कोषालय से क्या लगवाना पड़ेगा, यहाँ पे राशि मंगानी पड़ेगी, राशि आहरित करनी पड़ेगी। और आहरित किससे करोगे, यहाँ पे खींचोगे पैसा किससे, CGTC 35 जो प्रपत्र उसके लिए यूज होगा CGTC 35 के द्वारा यूज होगा, ठीक है। उसका स्टेप 2 है ना, खर्च के बाद यहाँ पे डिटेल कंटिजेंट बिल तैयार कर नियंत्रण अधिकारी को भेजा जाता है ना। तो खर्च के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे डिटेल कंटिजेंट बिल, है ना। मतलब यहाँ पे आपको है ना खर्च करने के बाद है ना क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिटेल यहाँ पे है ना मतलब यहाँ पे कंटिजेंट बिल यहाँ पे तैयार करना पड़ेगा और नियंत्रण अधिकारी को भेजना पड़ेगा। अब आप क्या किए, यहाँ पे ट्रेजरी से पैसा मंगाया, उसको खर्चा किए, उसके बाद खर्चा करने के उपरांत है ना आप क्या करोगे, यहाँ पे डिटेल कंटिजेंट बिल को तैयार कर नियंत्रण अधिकारी को भेजा जाता है। और नियंत्रण अधिकारी में क्या करेगा, काउंटर साइन करेगा भाई। यहाँ पे काउंटर साइन करने के बाद उसे क्या करेगा, प्रति हस्ताक्षर कार्यालय मतलब महालेखाकार कार्यालय को भेजेगा। कुछ नहीं, यहाँ पे आपको व्यय करना है, व्यय की राशि की आवश्यकता है। आपने कोषालय से राशि मंगवाई यहाँ पे आहरित की CGTC 35 में, और उसके बाद फिर क्या किया आपने, उसका व्यय का है ना आपने समायोजन कर लिया या फिर उस व्यय का जो भी आप खर्चे थे उसका भुगतान आपने कर दिया। और उसके बाद इसे क्या करना पड़ेगा, आपको EG ऑफिस भेजना है, पर वो किसके थ्रू भेजोगे आप, यहाँ पे नियंत्रण अधिकारी से होते हुए भेजोगे। और वो किसके थ्रू भेजा जाता है, यहाँ पे विस्तृत बिल किसके थ्रू भेजा जाता है, यहाँ पे CGTC 36 द्वारा, है ना। वो प्रपत्र कौन सा जाएगा 36, है ना। तो क्या हो जाएगा, खर्च के बाद डिटेल कंटिजेंट बिल को तैयार करके नियंत्रण अधिकारी को भेजा जाता है। और नियंत्रण अधिकारी फिर उसमें काउंटर साइन, वही है यहाँ पे प्रति हस्ताक्षर आकस्मिक व्यय, मतलब नियंत्रण अधिकारी काउंटर साइन करके उसको महालेखाकार कार्यालय को भेजेगा। तो प्रपत्र के आहरण तो यहाँ पे किसके द्वारा, यहाँ पे CGTC 35 यहाँ पे, और विस्तृत बिल किसके द्वारा भेजा जाएगा, यहाँ पे 36। मतलब पैसा मंगवाना है, खींचना ट्रेजरी से तो 35, और यहाँ पे अगर आपको नियंत्रण अधिकारी भेजना है तो उसके प्रपत्र कौन सा हो जाएगा 36। मतलब 33 अपना क्या हो जाएगा, कार्यालय स्तर के अधिकारी। उसके उच्च स्तर में जो खर्चे होते हैं उसके लिए 34 हो जाएगा अपने यहाँ पे SC और ENC के लिए, है ना। मतलब क्या हो जाएगा आपका जो उच्च स्तर कार्यालय जो संभाग में और राज्य स्तर में कार्यालय है उसके लिए प्रपत्र कौन सा जाएगा 34 हो जाएगा। और अपना जो 35 प्रपत्र है यहाँ ट्रेजरी से पैसा खींचने के लिए हो जाएगा यहाँ पे। और 36 क्या हो जाएगा, यहाँ पे व्यय कर दिए, और व्यय को भुगतान उपरांत आप क्या करोगे, यहाँ पे जो प्रपत्र यहाँ पे है ना आप नियंत्रण अधिकारी भेजोगे। और नियंत्रण अधिकारी क्या करेगा, यहाँ पे किस प्रपत्र में भेजोगे आप 36 के द्वारा भेजोगे। और फिर यह नियंत्रण अधिकारी उसमें काउंटर साइन करके किसको भेजेगा, यहाँ पे
महालयकार को भेजेगा। तो ये अपने समझ में आ गया कि यहाँ पे किस टाइप से प्रपत्र को यूज हो रहा है और आप कैसे यहाँ पे आकस्मिक व्यय नैमित्तिक व्यय जो होता है अपना यहाँ पे उसका आप कैसे समायोजन या कैसे उसको हैंडल आउट कर सकते हो, तो उसके बारे में अपने यहाँ क्या करिए, यहाँ पे आज क्या करी परिचर्चा करी, है ना। तो देखिए यहाँ पे प्रपत्र 33 यहाँ पे 34 35 याद रखना जरूरी है, और यदि आप इसको अपने आंसर में डिनोट कर देते हो, यहाँ पे लिख देते हो, तो आपके उत्तर में क्या हो जाएगा, भार आ जाएगा और आपको नंबर मिलने की संभावना क्या हो जाएगी, यहाँ पे बढ़ जाएगी, है ना। तो ये अपने समझ में आ गया। तो एक बार और ऐसी ऊपर देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है ना। तो अपन ने क्या देखा यहाँ पे, यहाँ पे आकस्मिक व्यय, है ना। आकस्मिक व्यय अपन ने देखा यहाँ पे आकस्मिक व्यय, है ना। उसके बाद क्या देखा आपने यहाँ पे कि इसमें मतलब बहुत सारे मतलब दैनिक या अचानक होने वाले खर्चों के लिए यहाँ पे इसकी अनुमति ली जाती है ना। जैसे आपका स्टेशनरी, डाक टिकट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली बिल, ये सब हो गए, है ना। और संविदा आकस्मिक व्यय होता है, उसके बाद अपने संविदा आकस्मिक व्यय देखा, है ना। डीडीओ स्तर पर जो खर्चे होते हैं, CGT 33, पूर्ण प्रमाणिक आकस्मिक व्यय देखा हमने यहाँ पे, है ना। तो CGT 34 हो गया, और उसके बाद अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे नीचे में मान दर विनिमित एवं विशेष आकस्मिकता व्यय। तो इसमें आपको हेड ऑफिस में यहाँ से आप क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेना पड़ेगा ना। वर्क फ्लो चार्ट यहाँ पे वही है कि डीडीओ ऑफिस में आप क्या करोगे, यहाँ पे बिल तैयार करोगे, और प्रिपरेशन ऑफ बिल किस में करोगे, प्रपत्र 33, 34, 35 में। उसके बाद यहाँ पे ट्रेजरी ऑफिस में वेरिफिकेशन के लिए भेजोगे, और उसके बाद यहाँ पे एजी ऑफिस लास्ट में चले जाएगा ये, है ना। तो वैसे ही हो गया भाई यहाँ पे। और उसका प्रति हफ्ते आकस्मिक व्यय क्या हो जाएगा, इसमें ट्रेजरी से पैसा मंगाओगे, खर्चा करोगे, उसका नियंत्रण देकर भेजोगे, नियंत्रण देकर किसको भेजेगा, महालयकार को भेज देगा भाई यहाँ पे। तो इस टाइप से इतना आसान है ये, तो इतना ही अपने को पढ़ना है ना। वीडियो में रहने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन क्या हो, शुभ हो।